नमश्चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती भाषा दिव्य कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी की नौ मूर्तियां और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यह दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। हे महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठे हुए ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, केटक और तोमर, परस तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आज शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे, वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार बसों पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर, अजता बाई और अपराजिता दाहिनी और मेरी रक्षा करे। द्वितनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करे और सस्वनी देवी मेरे भावों का संरक्षण करे। भावों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृत कला नीचे की ओठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटे की और महामाया ताल की रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बारी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकोबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़नी और बजदाढ़ी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कैलोश्वरी देवी मेरे कुक्ष की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गोस्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तयसी देवी दोनों पांवों के, पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांव की, उंगलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दक्षिणा करालिनी देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, बाघेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बाघेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि हाथों की रक्षा करे। मुकेटेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोष की, चूड़ा मड़कप की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों की, जल की रक्षा करे। अभेद्या देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर के, छत्रेश्वरी छाया की और धन धारणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राणापान समान उदान और बयान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करता है। मेरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आग की रक्षा बराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रणी देवी मेरे यश की, लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुमत तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली
विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। और हे माता रानी, मेरे चाचा और चाची की रक्षा करो, उनके सारे कष्ट दूर करो। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कोच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपने शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है, और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूथा, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता तथा समस्त अविचारक प्रयोग और जिस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उद्देश्य मात्र से सिद्ध होने वाले निम्रकोट के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डाकनी, शंकर, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया, गृहभूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की अपने हृदय में यह धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यह जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कान्नादि मंडल पर स्थित है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माँ शेरा वाली। हे माता रानी, जैसे सबका कष्ट दूर गेहूँ माई वैसे हमरे चाचा चाची कष्ट दूर करा। हे मातारी, उनका रोग दोष सब दूर करा। मातारी, आपन कृपा दृष्टि उनके ऊपर जल्दी डारा। हे माँ शेरा वाली।